अर्जक संघ को आज हम सभी को अपनाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पूरे विश्व की अगर हम बात करते हैं तो जो सबसे पहला संघ अगर किसी ने बनाया तो वो था तथागत बुद्ध का, जिन्होंने विश्व में पहला संघ बनाया। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बात करने वाले हैं अर्जक संघ के बारे में। आज हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि सोवियत रूस से लेकर अमेरिका तक के देश सभी ने संघ को अपनाया है। इसके साथ ही रामस्वरूप वर्मा ने अर्जक संघ की स्थापना भी की और अर्जक संघ का ये संदेश है कि छुआछूत, ऊंच नीच सब कुछ खत्म हो। इन सब को जड़ से खत्म करने के लिए ही अर्जक संघ की स्थापना हुई और अर्जक संघ हमेशा ही मानववाद का नारा देता है। अर्जक संघ समानता का नारा देता है और यही सब अर्जक संघ का मुख्य उद्देश्य है। रामस्वरूप वर्मा ने कहा है कि हमारे इस देश में जो संस्कार का विधान है, ये ही हमारी अशिक्षित भोली भाली जनता के शोषण का एक बहुत ही बड़ा व खतरनाक औजार है। रामस्वरूप वर्मा ने 16 संस्कारों को नकार दिया, सिर्फ 2 ही संस्कारों को प्राथमिकता दी और माना है। 2 संस्कार रामस्वरूप वर्मा ने माने हैं, वो 2 संस्कार हैं, पहला तो विवाह संस्कार और दूसरा है परिनिर्वाण संस्कार। और विवाह संस्कार के बारे में भी रामस्वरूप वर्मा ने कहा है कि विवाह रात में ना होकर दिन में हो, क्योंकि रात में तो चोरी होती है। तो क्या आप चोरी से विवाह कर रहे हैं? इस विषय में उन्होंने वाल्मीकि रामायण को कोट करते हुए कहा है कि वाल्मीकि ने रामायण में लिखा है कि राम का विवाह दिन में होता है, जबकि वहीं तुलसीदास के मानस में राम का विवाह शाम के वक्त का है। तो हमारे यहाँ विवाह कभी रात में नहीं होता था। ये परंपरा तो उस वक्त हमारे यहाँ चलन में आई जब हमारे देश में विदेशी लुटेरे आ गए, क्योंकि अगर दिन में शादी होती तो वे लुटेरे आकर दुल्हन को उठा ले जाते थे, जिस कारण माता पिता लड़की का विवाह रात में चोरी चुपके से करने लगे ताकि किसी को भी विवाह के बारे में पता न चल सके। और इसी के साथ बाराती की प्रथा भी अब बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि ये बारातियों की प्रथा उस वक्त थी जब किसी डोली से दुल्हन को चुराया जाता था। लुटेरे होते थे जो बारात की वापसी में दुल्हन को लूट लेते थे, पर अब वैसा कुछ नहीं है। घर वाले ही जाकर दुल्हन को ला सकते हैं और इस तरह लड़की वालों की आर्थिक स्थिति भी नहीं डगमगाएगी, वरना लड़की वाले तो इतनी बारात के आवभगत में ही रह जाते हैं। अगर हमें अपनी और सबकी आर्थिक स्थिति सुधारनी है तो इस तरह के कदम उठाकर प्रयास तो करना ही होगा। अर्जक संघ कहता है कि शादी विवाह में भी इतने रीति रिवाजों की जरूरत नहीं है, बस लड़की वालों को एक निमंत्रण पत्र लड़के वालों को देना चाहिए। लड़का अपने परिवार के साथ लड़की वालों के घर आकर वरमाला डाले और फिर लड़का और लड़की एक शपथ पत्र पढ़ें और खाना खाकर दुल्हन को लेकर अपने घर वापस आ जाएं। इस तरह से लड़की वाले भी बेवजह के खर्चों से बच जाएंगे, वरना हजारों लोगों का खाना और बाकी के खर्चों में लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। पास में पैसे ना हो तो कर्ज लो, इस तरह से वो बेवजह कर्ज से बच सकते हैं। इसी के साथ रामस्वरूप वर्मा ने अर्जक संघ के माध्यम से कहा है कि व्यक्ति की मृत्यु होने पर मृत्यु भोज को खत्म कर देना चाहिए। मृत्यु के बाद सिर्फ और सिर्फ परिनिर्वाण वाले दिन के ही संस्कार होने चाहिए, न कि बाद वाला मृत्यु भोज। मृत्यु भोज की जगह पर 5 या 7 दिन की शोक सभा रख सकते हैं, पर यह मृत्यु भोज को बंद कर देना चाहिए। एक और प्रथा चली आ रही है कि काफ़ी जगहों पर पीपल के पेड़ के नीचे घंटा बांधा जाता है। तो ये घंटा क्यों बांधते हैं? जबकि हम अगर बुद्ध की बात करते हैं तो पाते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे ही उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो अचानक से पीपल पर भूत प्रेत का वास कैसे हो गया? इसके अफवाह के बाद पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने लगे। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वैज्ञानिक बोध को समाज में पैदा करें, और अंधविश्वास को फैलाने वाला व्यक्ति गुनहगार होता है, वो क्राइम करता है। तो अगर हम वैज्ञानिक तौर पर देखते हैं तो पाते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि संस्कृत पुरानी है, बुद्ध को मानने वाले लोग पाली को पुरानी कहते हैं। तो सिर्फ हमारे या उनके मौखिक रूप से कहने से कुछ भी नहीं होता, एविडेंस होने चाहिए किसी बात को साबित करने के लिए। देश में या फिर अगर पूरी दुनिया की भी बात करें तो ईसा से पहले संस्कृत भाषा का कोई भी एविडेंस या प्रमाण नहीं मिलता है। ईसा से पहले का संस्कृत भाषा में कोई भी ताम्रपत्र, सिक्का या फिर कोई शिलालेख नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी यही बात दोहराएं कि संस्कृत पुरानी है, तो ये तो अवैज्ञानिक बात ही होगी। क्योंकि वैज्ञानिक बात तो ये होती है कि अगर जिस भाषा के ताम्रपत्र, सिक्के
या तो कोई शिलालेख हमें प्रमाण के तौर पर मिलते हैं तो वो ही वैज्ञानिक तौर पर पुरानी मानी जाएगी। और आज हम ये देखते हैं कि जो भी सबसे प्राचीन लिपि है जो कि आज तक पढ़ने में आई है वो है सम्राट अशोक की धम्म लिपि। जो शिलालेख मौर्य काल के मिले हैं वो धम्म लिपि में हैं। तो इस तरह से वैज्ञानिक तौर पर हम पाते हैं कि मौर्यकालीन शिलालेख ही सबसे प्राचीन हैं। लेकिन जो लोग कहते हैं कि संस्कृत पुरानी है उन्हें भी एविडेंस देने चाहिए इस बात के। सिर्फ मौखिक रूप से प्रमाण की बात करने वालों को ये बात समझनी होगी और साथ में संस्कृत के लिखे ग्रंथों को भी सबसे प्राचीन से आदिकाल से कहना भी वैज्ञानिक दृष्टि में बचकाना बात है। क्योंकि जब कोई भी भाषा नहीं थी तो भाषा की पुस्तक कहाँ से प्राप्त होगी। ये बात तो आप सब भी भली भांति समझ सकते हैं। संस्कृत का अर्थ होता है संस्कार किया हुआ, या फिर आप उसे परिमार्जन भी कह सकते हैं। तो अगर किसी भाषा का संस्कार या फिर प्यूरिफिकेशन हुआ है तो कौन सी भाषा से? इसका मतलब तो यही हुआ कि असली भाषा हुई प्राकृत भाषा और संस्कृत उसकी संस्कारित। तो इसी से साबित होता है कि कौन सी भाषा प्राचीन है। एक बीमारी और है अपने भारत में कि बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार कहा गया है। तो सिर्फ भारत में ही क्यों, चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, श्रीलंका इन जैसे दूसरे बुद्धिस्ट देशों में इस बात को कोई क्यों नहीं मानता? सिर्फ भारत में ही क्यों? सासाराम में आप देखेंगे कि 1812 ईस्वी में फ्रांसिस बुकनान जो कि एक डॉक्टर था वो भारत आया। उसने अपनी डायरी में लिखा है कि पूरा सासाराम में घूमा, यहाँ उसे कोई भी मंदिर नहीं दिखाई दिया। जबकि उसने सासाराम के हर एक घर के बारे में अपनी डायरी में लिखा है कि यहाँ पर कितने मकान ईंटों के हैं, कितने कच्चे हैं, झोपड़ी कितनी हैं, सब कुछ। यहाँ तक कि ये भी लिखा है कि कौन सी जाति के कितने लोग यहाँ सासाराम में हैं। यहाँ तक कि सासाराम के पास में जितने भी गांव हैं उनके बारे में भी डिटेल में लिखा है। अगर उस समय कोई मंदिर होता तो फ्रांसिस बुकनान क्या उसका जिक्र अपनी डायरी में ना करता? और इधर 200 सालों में इतने मंदिर बन गए कि जहाँ देखो वहीं मंदिर। और रही बात विष्णु के 9वें अवतार की कि बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार हैं, तो ये बस इतना ही है कि अगर हमको नदी पार करनी है तो हमें नाव का सहारा लेना ही होगा। बुद्ध वो नाव हैं जिसके सहारे ये राम, कृष्ण, विष्णु, शंकर इन सभी को पूरे एशिया में फैला सकते हैं। पर कितने आश्चर्य की बात है कि विष्णु को किसी भी देश ने नहीं अपनाया, बल्कि 9वें अवतार बुद्ध को पूरे एशिया ने अपनाया है। फर्क साफ है कि बुद्ध के एविडेंस मिले हैं, इसलिए विश्व ने बुद्ध को अपनाया। सम्राट अशोक के एविडेंस मिले तो उनको भी अपनाया गया। पर क्या कभी राम, कृष्ण, विष्णु आदि के एविडेंस मिले? नहीं। अगर ये सब होते तो सम्राट अशोक के शिलालेख में बुद्ध के सिवा किसी और का भी तो नाम पाता, लेकिन नहीं मिलता। तो तब ना जब कोई होता, जब कोई है ही नहीं तो मिलेगा कैसे? इसी तरह की एक और वीडियो के साथ फिर जल्दी से हाजिर होंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।